जय सिया राम मित्रों। 28 सितंबर 2025 को शनि ने ग्रह ने महापरिवर्तन किया है और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करके राशियों पर गंभीर प्रभाव डालने का उपक्रम हुआ है, जिसका प्रभाव 22 जनवरी 2026 तक रहने वाला है। शनि को कर्मफलदाता माना जाता है। यह ग्रह जब भी किसी नक्षत्र या राशि में परिवर्तन करता है तो सत्ता, न्याय, अर्थव्यवस्था और जनजीवन पर व्यापक प्रभाव डालता है। शनि का पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश एक अत्यंत क्रांतिकारी और परिवर्तन काल का संकेत दे रहा है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति है और यह नक्षत्र संयम, नीति, रहस्य और समाज न्याय सुधार से जुड़ा है। जब शनि यहाँ आता है तो नीतियों का पुनर्गठन, सत्ता में बदलाव, आर्थिक सुधार या संकट जैसे परिणाम देता है। व्यक्ति लक्षी ज्योतिष के अनुसार वैदिक ज्योतिष में यदि हम इसका अध्ययन करते हैं तो मेषादि द्वादश राशियों पर यह व्यापक प्रभाव डालने वाला है। सर्वप्रथम राशि क्रम की पहली राशि मेष के विषय में विचार करते हैं। मेष राशि के 11वें घर में शनि गोचर कर रहा है। 11वां घर लाभ का भाव कहलाता है, जिसका अर्थ ये निकलता है कि यह समय आपकी आर्थिक समृद्धि, वृद्धि, सम्मान और राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने वाला है। जो लोग भी समाज सेवा, मीडिया, सोशल मीडिया या प्रशासनिक पदों से जुड़े हुए हैं, उनको निश्चित ही पदोन्नति प्राप्त होगी। इसके अलावा मेष राशि वालों के जीवन में धन वृष्टि और प्रॉपर्टी का लाभ होना संभव है, परंतु मित्रों से विवाद या विश्वासघात से सावधान रहना जरूरी है। आपके लिए उपाय है, शनिवार को शनि मंदिर में तिल का तेल चढ़ाएं और शनि स्तोत्र का पाठ करें, निश्चित लाभ। अब बताते हैं राशि क्रम की दूसरी राशि वृषभ राशि। शनि राशि जो है वृषभ राशि के 10वें भाव में गोचर करने वाला है, जो कर्म और कैरियर का भाव है। आपके कार्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव होने वाला है, यानी कि एक्सटेंशन होने वाला है। सरकारी नौकरी वालों के लिए ट्रांसफ़र या प्रमोशन संभव है। बॉस या उच्च अधिकारियों से टकराव से बचना आपके लिए जरूरी है, इसीलिए वाणी पर नियंत्रण रखें। व्यापारियों के लिए विदेश से जुड़ी बड़ी डील होने की प्रबलतम संभावना है। आपको जो उपाय है, शनिवार को काले तिल और उड़द का दान करें, निश्चित कल्याण। राशि क्रम की तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के 9वें भाव में शनि गोचर करेगा, जो भाग्य और धर्म का भाव है। यह काल नए विचार, यात्रा और अध्यात्म से जुड़ा रहेगा। आपको दूर देशों से काम या अवसर मिल सकते हैं। पिता या गुरु से मतभेद होना संभव है। वरिष्ठ जनों से भी विरोध हो सकता है, इसीलिए वाणी में संयम रखें। पीपल के वृक्ष की पूजा करें। शनि देव को सरसों के तेल का दीपक अर्पित करें, जलाएं, लाभ होगा। राशि क्रम की चौथी राशि है कर्क राशि। शनि 8वें भाव में अचानक परिवर्तन और रहस्यों का भाव है कहलाता है। यह काल कर्क राशि वालों के लिए मानसिक दबाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ला सकता है। निवेश, इंश्योरेंस और टैक्स के मामलों में आपको सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा आपको क्षति का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इस समय आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। धार्मिक कृत्यों में आपकी रुचि अचानक से बढ़ने लगेगी। वह है, शनिश्चरी अमावस्या को काले तिल का दान करें, लाभ होगा। सिंह राशि। शनि 7वें भाव में आपके गोचर करने वाला है। साझेदारी और विवाह का भाव है 7वां भाव, यानी कि दाम्पत्य जीवन में आपके तनाव हो सकता है या दूरी हो सकती है। जिन लोगों का प्रेम संबंध है उसमें कुछ कड़वाहट आ सकती है, लेकिन साझेदारी के कार्यों से निश्चित ही बड़ा लाभ होना संभव है। आपका सार्वजनिक प्रभाव बढ़ने वाला है, यानी सामाजिक रूप से आपको मान्यता प्राप्त होने वाली है। उपाय है, नीले फूल शनिदेव को चढ़ाएं।
शनिवार का उपवास करें। जय श्री राम। राशि क्रम की छठी राशि कन्या राशि है। शनि छठे भाव में है। छठा भाव शत्रु ऋण ऋण और रोग का भाव कहलाता है। यह समय शत्रुओं पर विजय और पुरानी परेशानियों से राहत देने वाला रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य थोड़ा नर्म रहेगा, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कैरियर और प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफलता मिलनी लगभग तय है। उपाय है लोहे की अंगूठी मध्यमा उंगली में धारण करें, निश्चित लाभ होगा। जय श्री राम। सातवीं राशि तुला राशि। आपके पांचवें भाव में शनि गोचर करेगा। पांचवें भाव से बुद्धि और प्रेम का भाव के विषय में विचार किया जाता है। यह काल रचनात्मकता, राजनीति और निवेश के लिए अनुकूल है। प्रेम संबंधों में गलतफहमियां संभव हैं। विद्यार्थियों के लिए यह समय निश्चित ही उत्तम परिणाम दिलाने वाला होगा। उपाय क्या है? हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनिदेव को काली उड़द चढ़ाएं, कल्याण होगा। जय श्री राम। आठवीं राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के चौथे भाव में शनि गोचर करेगा। चौथे भाव में से घर, माता और मानसिक शांति का अध्ययन किया जाता है, इसीलिए घर में कुछ तनाव या संपत्ति विवाद हो सकता है। वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतनी अपेक्षित है, वरना चोट इत्यादि लगने का भय है। इसके अलावा रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी से आपको लाभ मिलने के प्रबलतम योग बन रहे हैं। उपाय है शनिदेव को सरसों के तेल का दिया अर्पित करें, जरूरतमंदों को काला कंबल का दान दें, लाभ होगा। जय श्री राम। नौवीं राशि है धनु राशि। धनु राशि के तीसरे भाव में शनि गोचर कर रहा है। पराक्रम, मीडिया और साहस का भाव है। पड़ोसियों का भी भाव है। यह काल साहसी निर्णय और नए काम की शुरुआत के लिए शुभ माना गया। कोई नया काम बहुत समय से सोच रखा है तो उसको तत्काल प्रारंभ कर दें, आपको निश्चित लाभ होगा। भाई बहनों से संबंध सुधरेंगे। किसी विवाद में जल्दबाजी करने से बचें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। उपाय है शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं, कल्याण होगा। जय श्री राम। 10वीं राशि है मकर राशि। मकर राशि शनि की स्वयं की राशि है और शनि आपके दूसरे भाव में गोचर करेगा। आर्थिक दृष्टि से यह काल महत्वपूर्ण है। आय के नए स्रोत खुलेंगे, परंतु वाणी में कटुता यदि आप लाएंगे तो आपको निश्चित ही हानि उठानी पड़ेगी। परिवार में किसी बड़े व्यक्ति की सलाह मानना आपके लिए जरूरी होगा। उपाय है शनि के बीज मंत्र का 108 बार जाप करें, लाभ होगा। जय श्री राम। 11वीं राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि स्वयं के एक भाव में गोचर कर रहा है शनि, उत्तम योग। इसके अलावा शनि की 7.5 का प्रमुख चरण है। द्वितीय चरण है आत्मविश्वास में कमी होगी, जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ेगा और मानसिक दबाव भी बढ़ सकता है, परंतु यह काल आत्म सुधार और कर्म की परीक्षा का काल है, इसीलिए कठिनाइयाँ आपको मजबूत बनाएंगी। कठिनाइयों से घबराएं नहीं, उनका सामना करें और प्रतिदिन ओम संग शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें, 108 बार, कल्याण होगा। जय सिया राम। राशि क्रम की अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि के 12वें भाव में शनि है। 12वां भाव व्यय और विदेशी संबंधों का भाव कहलाता है। आर्थिक अस्थिरता आएगी। विदेश यात्रा से मानसिक तनाव संभव है, परंतु यह काल आध्यात्मिक और प्रगति और आत्मचिंतन के लिए सर्वोत्तम रहने वाला है। इसीलिए आर्थिक मोर्चे पर व्ययों में संतुलन बनाए रखें, तभी आप इस संकट से बच पाएंगे। उपाय है गरीबों को भोजन कराएं, शनिवार को नीला वस्त्र दान करें, कल्याण होगा। जय श्री राम। तो 28 सितंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक का यह समय देश के लिए और राशियों के लिए कर्मफल और परिवर्तन का काल रहने वाला है। जो लोग अन्याय कर रहे हैं उनके कर्मों का फल अब सामने आएगा। जो लोग सत्य, मेहनत और निष्ठा से कार्य कर रहे हैं उन्हें शनि का वरदान मिलेगा। भारत में यह काल न्याय की पुनर्स्थापना, युवाओं की जागृति और सत्ता परिवर्तन के संकेत दे रहा है। शनि धीरे धीरे निर्णायक रूप से कर्म का हिसाब चुकाता है। अंतिम सुझाव आपके लिए यह है, शनिवार को शनि चालीसा का पाठ करें,
किसी वृद्ध या गरीब व्यक्ति की या मजदूर की सेवा करें, अपने कर्मों में ईमानदारी रखें, यही असली उपाय है। जय सिया राम। तो दर्शकों, यह था हमारा आज का वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा और आप वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। प्रेम से बोलिए जय सिया राम।